अरे मैडम जी वो पैसे, अरे पैसे, ये कैसे एकदम से भग गई? जल्दी में होंगी शायद मैडम जी। कोई नहीं, दोबारा मिलेंगे तब पैसे ले लेंगे। अरे ये तो अपना फोन ही छोड़ गई। अब इनका फोन देखो, अब इस फोन को लेके कहाँ घूमे हम? अब जब मिलेंगी तब इनको फोन देना पड़ेगा। 110 रुपए की सवारी नहीं थी, ये 12-15 हजार का फोन छोड़ गई। अब इनको ढूंढ के फोन देना पड़ेगा। चलो किराया भी ले लेंगे जब मिलेंगे तो, पर इतनी थोड़ी जल्दबाजी होनी चाहिए। किराया नहीं दिया कोई बात नहीं, फोन तो नहीं भूलना चाहिए था। रख लेते हैं हम, संभाल के रखना पड़ेगा भैया, दूसरे की अमानत है। चलो हम चलते हैं। आज तो मज़ा ही आ गया। मैंने पूरे 110 रुपये बचा लिए ऑटो वाले के। और वैसे भी मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। और अगर कभी मुझसे टकरा गया बाय चांस, तो मैं उसको ऐसा धमकाऊंगी कि वो कभी दोबारा मेरे मुंह नहीं लगेगा। चल छोड़। ओ हीरो, सुन इधर आ। आ रहे हैं भैया जी। क्या हुआ भाई, भैया जी कहाँ बुला रहे? हाँ भैया जी। अबे कहाँ है तू दिन भर से? तेरी मम्मी ने 2-3 बार फोन कर दिया, मेरे को पता है। ले बात कर, पूछ क्या परेशानी है। कहा हो गया भैया जी, लाओ बात करा दीजिए आप। अब नंबर आपका ही दे रखे हैं ना? हाँ माँ, हाँ 10,000 रुपये। हाँ हाँ, अरे परेशान काहे हो रही हो, डॉक्टर साहब से बोलो हम भिजवा देंगे। पहले पैसे ठीक है, हम शाम तक लगवा देंगे 10,000 रुपये। खून टेस्ट करवाना है ना, 2-4 टेस्ट बोले हैं डॉक्टर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। लो भैया। हो गई बात? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वो पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है, तो टेस्ट वेस्ट होने हैं, तो 10,000 रुपये करीब खर्चा आएगा। वही डॉक्टर ने बोला है माताजी से, तो वही माताजी का फोन आया था आपको। तो ये क्या नया फोन ले लिया क्या तूने? नहीं नहीं, ये तो किसी सवारी का रह गया था भैया जी। अरे तो एक फोन क्यों नहीं ले लेता तू? कोई छोटा फोन ले ले, किसी को परेशानी आ जाए, कुछ आ जाए घर में, तो कम से कम वो तुझे फोन तो कर ले। अरे भैया जी, अपना खर्चा चल जाए वही बहुत है, फोन पान का क्या करेंगे? आपके पास आ जाता है और आप हमें बता देते हो, और क्या चाहिए। बाकी अभी तो हम थोड़ा देखते हैं, 10,000 की जरूर इंतजाम करते हैं, ठीक है? चल देख फिर, कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान मत हो, कर कुछ। ठीक है भैया जी, नमस्ते। नमस्ते। आजकल के डॉक्टर भी पहले पैसा मांगते हैं। 10,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? अभी तो जोड़ के गांव भेज दिए थे। 10,000, हाँ जिसका ऑटो चलाते हैं उसी भैया से बोल देते हैं, 10,000 तो दे ही देंगे भैया जी। हाँ, इतने साल से ऑटो चला रहे हैं भैया का। तेरे कहने से मैंने उसे 3 लाख रुपए दिए थे, और 3 लाख का ब्याज बनता 30,000 रुपए। लेकिन ना तो वो ब्याज भिजवा रहा मेरा, ना मूल देने के लिए कह रहा है। कैसे कैसे बंदों को पैसे दिलवा देता है तू? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पैसों का एडजस्टमेंट तू करेगा। अगर वो नहीं देगा तो तू देगा, और तुझे पता है मैं 2 मिनट में टांगे तुड़वा देता हूँ फिर। हाँ, मेरे को 30,000 रुपये चाहिए। 3 लाख रुपए चाहे बाद में दे देगा वो, पर पहले मेरे को ब्याज चाहिए। ठीक है, कल तक करवा। हाँ भाई। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। वो भैया जी 10,000 रुपये की जरूरत थी, तो हमने सोचा आपके पास आ जाए। ये तो वही ऑटो वाला है, और ये यहाँ कर क्या रहा है? वो मेरे भैया के साथ। कहीं इसको पता तो नहीं चल गया मैं कहाँ रहती हूँ और शिकायत करने आओ। अबे तुझे क्या जरूरत पड़ गई पैसों की? वो भैया जी, पापा जी की तबीयत खराब है, तो डॉक्टर ने बोला है कि टेस्ट वेस्ट कराने के लिए 10,000 रुपये चाहिए। तो हमने कहा कहाँ जाएं? हमें याद आया आपके पास चले जाते हैं, तो आपके पास आ गए हम। और तू तो मेरा ही ऑटो चलाता है ना? हाँ भैया जी, आपको ऑटो चलाते हैं, इसलिए तो आपके पास आए हैं कि आप पैसे का कुछ कर दोगे। देख, पैसे तो तेरे को मैं दे दूंगा, लेकिन तुझे मेरा रूल पता ही है। मैं पहले कुछ सामान गिरवी रखता हूँ,
फिर पैसे देता हूँ। कम से कम 15,000 रुपये का सामान मेरे को दे दे और 10,000 रुपये ले जा, और ब्याज मेरे को टाइम पे चाहिए, ठीक है? भैया जी, गिरवी रखने के लिए हमारे पास क्या ही है। आपका ऑटो हम खुद किराए पे चलाते हैं, कितना ही बच जाता है हमें। और अभी 4-5 दिन पहले ही 2-4 हज़ार रुपये घर भेजे थे। अब 10,000 की एकदम से जरूरत पड़ गई तो हमने कहा आपसे मांग लेते हैं। और हमारे पास गिरवी रखने के लिए क्या ही होगा भैया जी, कुछ है नहीं भैया जी हमारे पास गिरवी रखने के लिए। अबे देख भाई, मैं बिना गिरवी रखे सामान ना पैसे नहीं देता, क्योंकि मैं तो अपने एसी वाले रूम में सो रहूंगा और तुम रात को निकल के भाग जाओगे तो मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा तुम्हें। और वैसे भी ब्याज देने को आजकल ना कोई राजी नहीं है, इसलिए मैं सामान ही गिरवी रखता हूँ। सही कह रहे हैं भैया जी आप, आजकल भरोसा भी तो नहीं कर सकते ना किसी पे। और हम कहाँ आपका सिर्फ फोटो ही तो चलाते हैं हम। पर भैया जी हमें आपसे उम्मीद थी, पर हम गिरवी कहाँ से ही रखेंगे। चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाला कुछ ना कुछ करेगा, हम चलते हैं भैया जी। अबे रुक, ये फोन गिरवी रख देना, ये दिख तो रहा है मेरे को फोन। ये फोन? नहीं नहीं भैया जी, ये फोन तो किसी मैडम जी का है। वो हमारे ऑटो में सुबह बैठी थी, कोई जल्दबाजी में थी, वो चली गई और किराया भी नहीं दे के गई, फोन भी छोड़ के चली गई। भैया जी हमारी जिम्मेदारी तो यही बनती है ना कि उन मैडम का फोन वापस करें। तो हम इस फोन को संभाल के रखेंगे और जब मैडम जी मिल जाएंगे ना तो हम उनको उनका फोन वापस कर देंगे। वो बेचारी जल्दबाजी में थी ना, तो शायद इसलिए किराया भी भूल गई, और किराया तो 110 रुपये ही था, अपना इतना महंगा फोन भूल गई। क्या तेरा किराया भी नहीं दिया? अबे तो फिर तो ये तो बढ़िया बात है ना। वैसे भी वो कौन सा तेरे को ढूंढती फिर रही होगी, उसे थोड़ी पता है तेरे ऑटो में उसका फोन रह गया था। ला मेरे पास गिरवी रख दे और अपने पापा का इलाज करवा लियो, ले 10,000 रुपये। अरे नहीं नहीं भैया जी, मैडम जी जल्दबाजी में गई थी और किराया 110 रुपये मार के क्या ही करेंगी, वो इतना महंगा फोन चला रही थी। वो उनका फोन हम नहीं दे पाएंगे भैया जी। कोई बात नहीं, हम देखेंगे, कुछ कर लेंगे। ठीक है, देख लियो। ठीक है भैया, नमस्ते। कहाँ से लाएंगे 10,000 रुपये? ऊपर वाले आज तक कभी किसी का गलत नहीं किया हमने, और ना ही किसी का पैसा खाया। मदद तो आप करोगे, बस थोड़ा लेट मत कर देना, जल्दी करना। 10,000 का इंतजाम करना पड़ेगा। अरे आ गई तू? हाँ भैया। भैया वो आदमी कौन था जिससे आप बात कर रहे थे? वो? अरे वो हमारा ही तो ऑटो चलाता है, किसी काम से आया था। 10,000 रुपये मांग रहा था मुझसे। क्यों? अरे बता रहा था कि उसके पापा की तबीयत खराब है, उसके लिए 10,000 रुपये चाहिए। लेकिन आजकल तुझे पता ही है, मैंने जब तक कोई भी गिरवी सामान नहीं रखता पैसे नहीं देता। तो फिर मैंने उसे मना कर दिया। पर तुझे पता है, उसके ऑटो में ना कोई लड़की अपना फ़ोन छोड़ के चली गई थी और उसको ना पैसे भी नहीं दे के गई थी। तो मैंने बोला यही गिरवी रख दे और मुझसे 10,000 रुपये ले जा। लेकिन बंदा इतना ईमानदार है, बोला भैया ये हमारी सवारी का फ़ोन है, जब तक हम इसको दे देंगे नहीं ना उसको वापस, जब तक हमको चैन नहीं आएगा। देख रही है बंदे को कितने ईमानदार है, अपने पापा को नहीं देख रहा, अपनी ईमानदारी देख रहा है। ऐसे लोग ना इस दुनिया में बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं उसको पैसे तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि कब बंदा बदल जाए कुछ नहीं पता। भैया मैं 1 मिनट में आ जाऊँ, मुझे ना एक काम है। ठीक है, जल्दी आइयो। इसे क्या काम पड़ गया, आज कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा। बताओ यार, मैं उसके 110 रुपये मार के खुश हो रही थी, और वो बेचारा मेरा फ़ोन संभाल के घूम रहा है। उसने मेरा फ़ोन, अगर वो भी चाहता तो मेरा फ़ोन किसी को भी बेच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है वो कितना ईमानदार है, और मैंने कितना गलत किया उसके साथ। ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, अभी उसे रोक के ना उससे माफ़ी मांग लेती हूँ। भैया, अरे भैया 1 मिनट रुकिए। अरे मैडम जी, आपको हम कब से ढूंढ रहे हैं, अब मिले हो आप। बताओ, हमारे रिक्शे में अपना फ़ोन छोड़ के चले गए और अब हमारा किराया भी छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, किराया नहीं दिया, पर ये फ़ोन तो संभाल के रखना चाहिए। ये फ़ोन रखो, किसी और के हाथ में चला जाता ना फ़ोन तो वापस नहीं करता, पर हमारे हाथ में आया। हम सुबह से लेके घूम रहे थे कि वो मैडम जी मिलेंगे तो सबसे पहले उनका फ़ोन वापस कर देंगे। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। ये फ़ोन रखो आप। भैया वो मैंने जानबूझ के आपको 110 रुपये नहीं दिए थे। जानबूझ के? क्यों मैडम जी?
भैया मेरा ना मन नहीं था आपको पैसे देने का। मैंने सोचा कि मैं वो पैसे बचा लूँगी और कहीं और लगा दूँगी, इसलिए मैं आपकी बातों को इग्नोर करके भाग गई। अब इत्तेफाक देखो भैया कि मैं आपके 110 रुपये लेके भाग गई और मेरा ही फ़ोन जो इतना महंगा है वो आपकी गाड़ी में रह गया। अब बताओ, आप चाहते तो मेरा फ़ोन बेच भी सकते थे। और मैंने सुना था कि आपके पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है। आप मेरा फ़ोन बेच के वो पैसे भी जमा कर सकते थे, फिर भी आपने ऐसा नहीं किया। और आप जिससे बात करने आए थे ना, वो मेरे ही भैया थे। मैडम जी, आप इतने बड़े आदमी की बहन हो और आप 110 रुपये मार रही हो। आपको तो ये सोचना चाहिए कि किसी की मदद करनी चाहिए आपको, और आप दूसरों का खुद पैसा मार रही हो। अरे मैडम जी, आपके फ़ोन की जो बात है ना, हम ये फ़ोन, अगर आप, हमें पता होता ना कि आप जानबूझ के भी भागे हो, तब भी हम ये आपका फ़ोन वापस करते। हमारा किराया क्या है, वो तो 110 रुपये आपके लिए नाम बराबर है, पर वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। पर हमारी ईमानदारी ऐसे डगमगा थोड़ी जाएगी। हमने सोचा वैसे कि आप जल्दबाजी में छोड़ गए होगे क्योंकि इतने अच्छे खासे करके लग रहे हो, लेकिन आप जानबूझ के छोड़ के गए थे। कोई बात नहीं मैडम जी, इंसान है, गलती कर देता है, पर आज के बाद ध्यान रखना, वो 110 रुपये आपके लिए बहुत छोटी कीमत होगी, हमारे लिए बहुत बड़ी है। चलिए कोई बात नहीं मैडम जी, हम चलते हैं। अरे भैया रुकिए, अपने पैसे तो लेके जाइए प्लीज़। हाँ, किराया दे दीजिए आप। ये लीजिए। ये 40 रुपये फालतू है मैडम जी इसमें। कोई बात नहीं भैया, आपकी ईमानदारी के लिए वो रख लीजिए। अच्छा रुकिए भैया, ये 10,000 रुपये भी ले लीजिए। 10,000 रुपये? आपके पापा के इलाज के लिए आपको चाहिए थे ना, आप इससे उनका इलाज करा लीजिएगा। पर मैडम जी, हम इन पैसों का ब्याज नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं भैया, मुझे ब्याज नहीं चाहिए। अगर आप कभी वापस कर पाना तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं है, आप रख लेना उसको। पर मैडम जी, आप हमें इतने पैसे क्यों दे रहे हो? भैया ये आपकी ईमानदारी के पैसे हैं। आपने इतनी ईमानदारी के साथ मेरा फ़ोन संभाल के रखा और मुझे वो फ़ोन ईमानदारी से वापस किया, इसलिए ये पैसे आपके काम आ जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए मैडम जी, गलती हो तो जाती है, पर उस गलती को अगर संभाल लेना तो वही इंसान है, और ये सब भगवान ही करवाता है। आपको गलती की सीख मिल गई और भगवान के रूप में आपने आगे मेरी मदद कर दी। ना आपका फ़ोन छूटता, ना ये सब होता, और ना मुझे ये पैसे मिलते। हम जल्दी से जल्दी 1-2 महीने में जोड़ के आपको वापस कर देंगे मैडम। अरे नहीं नहीं, आप इसको रखो, जब होंगे तब दे देना, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। चलिए ठीक है मैडम। थैंक यू भैया, और सॉरी भैया जो मैंने किया उसके लिए। अरे कोई नहीं मैडम जी, गलती सबसे हो जाती है, हम चलते हैं। नमस्ते भैया।